हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, ट्रिगोनोमेट्री के साथ एक बेसिक इंट्रोडक्शन। जनरली ट्रिगोनोमेट्री है ये 9th क्लास से शुरुआत हो रही है और 10th क्लास में भी मेजर चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और 11th 12th में तो होता ही है और हायर स्टडीज़ में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री को बेसिक्स से कैसे करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, मतलब तीन कोणों की मेजरमेंट करना। तीन कोणों की मेजरमेंट मतलब ट्राइंगल। ट्राइंगल को कैसे मेजरमेंट करा जाता है, तो जो ट्रिगोनोमेट्री है ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री बता देता हूं। जो ट्रिगोनोमेट्री है वो ट्रिगोनोन और मेट्रोन इन दो वर्ड से बना, ये ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है। तो ट्रिगोनोन का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना, मेजर करना या मेजरमेंट। तो ट्राइंगल को मेजरमेंट करना मतलब साइड्स को, उनके एंगल्स को, उनकी बेस को, हाइट को या उनका रेशियो बनाना, इनके मेजरमेंट को। ये देखो ग्रीक वर्ड है, मतलब सबसे पहले ग्रीक में इंट्रोड्यूस हुआ होगा। तो फादर ऑफ अगर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करी जाए तो नाम लिखेंगे हिप्पार्कस। ये भी एक ग्रीक मैथमेटिशियन या एक साइंटिस्ट था, इसने बताया था बहुत टाइम पहले। उस टाइम पे ग्रीक को क्या बोलते थे, यूनान, सुना है नाम? यूनान में सबसे पहले, यूनान की कैपिटल क्या होती थी, एथेंस। यूनान में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे। देखो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अगर कोई डेफिनेशन के सेंस में कोई बात करे, ट्रिगोनोमेट्री की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो सबसे शानदार डेफिनेशन जो सारी की सारी बातों को कवर अप करेगी, तो ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये है, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स। एंगल्स के रिलेशनशिप को समझने के लिए लेंथ एंड हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल, लेंथ क्या है, उसकी हाइट क्या है, उनके बीच में क्या एंगल है, मतलब ट्राइंगल की सारी कुंडली खोल के रख देगा ना। इट इंक्लूड्स रेशियो, फंक्शंस, आइडेंटिटीज। अब रेशियो क्या होता है, मतलब जैसे कोई ये ट्राइंगल है, ये क्या होता है, बेस होता है, ये क्या होता है, हाइट होता है, या इसको परपेंडिकुलर ही बोल देते हैं, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। इसको थोड़ा सा डीपली अभी करेंगे हम लोग। तो परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूस, इनका रिलेशन है, इनका आपस में रेशियो। जैसे मान लो इसको ए, बी और सी मानते हैं, तो ए बी मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन में ए सी क्या है, बेस, इनका रेशियो, ऐसे रेशियो कह रहा है। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस होता है जैसे आप लोगों ने सुना होगा साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब डिस्कशन। आइडेंटिटीज क्या होता है, इनको रिलेशन बनाना। जैसे एक सिंपल बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इनको आइडेंटिटीज कहते हैं। अभी देखेंगे, सारी चीज देखेंगे वन बाय वन। एंड दे आर यूज्ड टू सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, उस टाइप के ट्रायंगल्स को हम लोग सोल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। इस डेफिनेशन का सारा सारा मतलब ये है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं हम लोग। चलो अब फंक्शंस की बात करी जाए, क्या क्या फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं, चलो मैं बता देता हूं यहां पर। तो 6 फंक्शंस होते हैं, 6 फंक्शंस यूज होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। पहला क्या होता है, साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा कोसिकेंट, चौथा टेंजेंट, चलो यहां लिख देते हैं, पांचवा कोटेंजेंट, और छठा यहां लिख लेते हैं सीकेंट, है ना। ये आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, साइन, कोसाइन, सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट। ये 6 फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम इनको यूज करते हैं तो किस सेंस में करते हैं, इनकी एब्रिविएशन, मतलब इनकी शॉर्ट फॉर्म कैसा लिखा जाता है। तो साइन को कैसा लिखा जाता है, SIN लिखा होगा ना, जैसे साइन थीटा ऐसे, तो साइन क्या होगा, एब्रिविएशन होगी। कोसाइन को क्या लिखते हैं, कोस, है ना। सीकेंट को क्या लिखते हैं, सेक। कोसिकेंट को क्या लिखते हैं, कोसेक। टेंजेंट को क्या लिखते हैं, टेन। और कोटेंजेंट को क्या लिखते हैं, कोट। ऐसे नाम सुना होगा। इनके आगे जो लिखा जाता है वो एंगल होता है, वो अलग बात है, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी एब्रिविएशन क्या होती है, ऐसे होती है। तो यही 6 फंक्शंस ऐसे हैं जो ट्रिगोनोमेट्री में यूज होते हैं।
इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री बनेगी नहीं, है ना। त्रिकोणमिति जो होती है उसके लिए ये फंक्शंस यूज होते हैं। ओके, एक एक को देखते हैं अब कैसे कैसे काम करते हैं। ट्रिगो को समझने के लिए एक हम राइट एंगल बनाते हैं, उसके बाद सारे फंक्शंस को देखते हैं। देखो ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको एंगल को क्या बोलेंगे 90 डिग्री। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये मान लो एक बार के लिए मैंने नाम दे दिया ABC कोई ट्राइंगल है, ठीक है। ये दोनों लाइन जहां पर भी ज्वाइन करेंगी उसके बीच में जो एक एंगल मान लिया, हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी एंगल्स मानेंगे उसको एक थीटा नाम दे दिया है। एंगल आप कुछ भी मान सकते हो, XYZ भी मान सकते हो। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखोगे जो एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन होगा वो थीटा के साथ होगा। तो देखो ये लाइन एक ऐसी लाइन है जिस लाइन के ऊपर ये जो एंगल है थीटा और 90 डिग्री, मतलब तो दोनों सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो हमें यहां से पता चल गया ये बेस है, और इसके थीटा एंगल के जो सामने वाली साइड होगी इसको क्या बोलूंगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, है ना। और ये जो लाइन है इसको क्या बोलूंगा हाइपोटेन्यूस, है ना। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के साथ हम सोल्व भी करते हैं, कई बार आप लोगों ने छोटी क्लास में देखा होगा। ये बनता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी यूज होने वाली है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस निकालोगे वो आप निकालोगे। एक दूसरी चीज मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें, कल वाली जो लास्ट वीडियो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की उसमें भी मैंने बताया था कि 32 तक स्क्वायर और 12 तक क्यूब याद रखो। क्यों? क्योंकि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो है ना, तो ये सोल्व करेंगे, ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर मेरे को आता ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा 24 इंटू 24। इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा कि नहीं होगा? अगर 24 का स्क्वायर रेंज में है अपने 32 तक तो अपन सीधा सोल्व कर लेंगे, तो टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। इसलिए स्क्वायर और क्यूब को याद रखो, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो इजी हो जाएंगी। क्लियर? अब हम कुछ रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइट मतलब परपेंडिकुलर को हाइट ही बोल सकते हैं, हाइट बेस हाइपोटेन्यूस, इनका आपस में क्या रिलेशन बनाऊं, क्या इनके रेशियोज बनाऊं, किसके रेशियो किसके रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू रखूं कि कुछ मेरे फंक्शंस बन जाएं। लाइक देखो, चलो अब हम जो फंक्शंस की बात कर रहे थे उन फंक्शंस को एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर, एक एक को देख लेते हैं एक बार, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब बार बार ये लिखा जाएगा, BC लिखो चाहे उसको P वर्ड से लिखो, एक ही बात है। BC और हाइपोटेन्यूस क्या है AC। अगर BC और AC का रिलेशन बनाओ, देखो अब हम क्या करेंगे एक साइड ले लेंगे और उसका तीनों के साथ मतलब एक खुद साइड होगी और बाकी दो साइड, इन दोनों के आपस में रेशियोज निकालेंगे। रेशियोज मतलब एक साइड ऊपर दूसरी साइड नीचे। रेशियो का मतलब क्या होता है दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना। तो ये क्या है, एक साइड है तो दूसरी भी साइड है, तीसरी भी साइड है, उनका कंपैरिजन करना उसको क्या कहते हैं रेशियो कहते हैं। तो BC और AC का जो कंपैरिजन करा है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा साइन। और यहाँ पर क्या बोलूंगा, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा बोलूंगा, अगर कुछ और XYZ वैल्यू दे रखी है तो ये बोलूंगा। तो साइन थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोई भी रिलेशन बनता है, जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर कोई ये साइड है ABC, ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है, एक सिंपल एग्जांपल। तो कोई पूछे साइन क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो मैं ये कह दूं 3/5, सिंपल बोलो। क्यों? क्योंकि इसको और इसको सोल्व करा सिंप्लीफाई पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये कितना आएगा 5 आएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 3/5 आया कि नहीं आया? या इसको उल्टी सेंस में ऐसा दिया जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो हमें पता होना चाहिए जो ऊपर वाली वैल्यू है वो परपेंडिकुलर है, नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा हो गया, अब इसके साथ साथ एक वैल्यू और देख लेते हैं कोसिकेंट थीटा की। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन का ऑपोजिट। इसका मतलब क्या है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप लोगों को ये भी चीज ध्यान रखनी है, अगर उल्टे का मतलब क्या होगा रेसिप्रोकल। देखो इनके रिलेशन ऐसे करते चलो, साथ साथ भी लिख भी लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन P/H। तो ये क्या हो जाएगा H/P, H/P और ये P/H। इसका मतलब ये इसका
रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल। तो यहां से रिलेशन समझ में आया, साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है और कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है। इन दोनों का रिलेशन क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, अभी हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देखा। अब हम देखते हैं बेस का और हाइपोटेन्यूज का। बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, उसके रिलेशन को क्या कहते हैं, कोसाइन, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कोस, और थीटा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका उल्टा करेंगे, अब बेस और हाइपोटेन्यूज का था, अब हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था अभी, इससे पहले हमने देखा साइन और कोसिकेंट का रिलेशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, है ना। देखो कोस थीटा क्या लिखा था हमने, ए बी और ए सी। ए बी क्या था, ए बी क्या है, बेस, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन जो बना है वो उसको बोलते हैं कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बेस मतलब h बाई बी। ठीक है, इसको भी साथ साथ देख लो। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये लिख रखा हो कोस थीटा इज इक्वल टू, मान लो 5/9 लिख रखा है, तो कोस थीटा मैंने क्या बताया है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो एक कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो ये तो हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा 9, है ना। पाइथागोरस की हेल्प से हम इसको परपेंडिकुलर को भी निकाल लेंगे। क्लियर है। अब लास्ट रिलेशन रह गए इसके परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे, BC, BC को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन AB, AB को क्या लिखूंगा, बेस। परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है, रेशियो होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा, B/P, है ना। तो देखो एक बार मैं सबको एक साथ लिख देता हूं समराइज करते हुए। साइन थीटा होता है, वो क्या होता है, 1 कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जो कोसाइन होता है, जो कोस थीटा होता है, वो क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और जो टेन थीटा होता है वो 1 कोट थीटा, मतलब कोट थीटा का रेसिप्रोकल। सेम यही बात ऐसे लिख सकते हैं, जो कोसिकेंट थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। जो सिकेंट होता है या सेक थीटा होता है वो क्या होता है, कोस थीटा का। और जो कोट थीटा होता है वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का, है ना। ये दोनों एक ही बात है। तो देखो जहां भी यूज हो रखे 1 2 3 4 5 6, 6 फंक्शंस हो गए कि नहीं हो गए। टोटल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 फंक्शंस होते हैं, इनको ऐसे लिखा जाता है। जो पहले वाली जो कंडीशंस बताई थी, कैसे निकलता है साइन थीटा, कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस ट्रायंगल का कैसे भी आपस में रिलेशन बनाते हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का। यहां से एक फॉर्मूला बना लेते हैं, मतलब शॉर्टकट एक तरह से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो यहां से क्या क्या बात समझ में आई, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस और टी का मतलब टेंजेंट। तो साइन का उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। तो ये दोनों चीज इसी से आ जाएंगे। कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, ये यहां से आ जाएंगे। और टेंजेंट का क्या होता है, कोट। ये सारी की सारी चीज यहां से, मतलब P/H। ये सिंपल देखूं P/H तो क्या हो जाएगा, साइन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो H/P। कोस क्या हो जाएगा, B/H, लेकिन इसको उल्टा कर दो H/B, तो कोस का उल्टा क्या बताया है, सिकेंट। टेंजेंट क्या है, P/B, इसका उल्टा कर दो B/P, तो कोट का टेन का उल्टा क्या है, कोट। ठीक है, इसको दूसरा भी ऐसे भी बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बनाने को कुछ भी बना लो अपनी लैंग्वेज में, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने भी कभी बचपन में पढ़ा होगा मैथ्स, तब मैंने ये सीखा है, पाकिस्तान वकिस्तान तो नहीं था, लेकिन पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोलता था, आज भी तोल रहा है। देखो कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, जैसे 2 sin थीटा इज इक्वल टू, मान लो 13। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बस लैंग्वेज समझ जाओ तुम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा इज इक्वल टू 13/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, है ना। तो साइन थीटा का मतलब दो चीजों का रेशियो दे रखा है ना। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो हम रिलेट कर लेंगे, जो ऊपर वाली चीज है ये तो परपेंडिकुलर है, और नीचे वाली चीज है ये क्या है,
हाइपोटेन्यूज। इस तरह के क्वेश्चन है हम देखेंगे, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा तो उस चीज को यहाँ पे नीचे डिवाइड कर देंगे। दूसरी बात, अगर ऐसा दे रखा हो, मान लो जैसे कोस थीटा इज इक्वल टू 5, सिंपल, ऐसा कुछ नहीं, ना तो यहाँ मल्टीप्लाई ना यहाँ कुछ ऐसा, अगर ऐसी वैल्यू दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट क्या लगा लेंगे 1। तो कोस थीटा क्या होता है, हमेशा ये चीज याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कोस थीटा क्या होता है, देखो कभी भी गलत होने का चांस नहीं है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। ऐसा रियल में पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम करने के बाद ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। तो 5 के अंदर कुछ भी जोड़ लो 1 थोड़ी आएगा, लेकिन समझाने की सेंस में बता रहा हूँ। यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं बेस की वैल्यू क्या है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट टाइप के जो चीजें इसमें पूछी जाती हैं वो क्या पूछी जा सकती हैं, इसमें एंगल के बारे में पता हो। तो एंगल के सेंस में क्या होते हैं, जो एंगल हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं वो स्पेसिफिक एंगल पढ़ते हैं, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। छोटी क्लासेस के ये अंदर यही पढ़ते हैं। जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो 120 पढ़ेंगे, 180 पढ़ेंगे, 360 पढ़ेंगे छोटी क्लासेस में। तो देखो ये वैल्यू एक बार से आप लोग 2-3 बार बनाने की प्रैक्टिस करो, मैं एक बार सिखाता हूँ। देखो कभी लाइफ में ये टेबल भूलोगे ही नहीं। बस एक चीज और पहले बतानी थी, अब बता देता हूँ। जो साइन थीटा होता है और जो कोस थीटा होता है, अगर इन दोनों का भी रेशियो निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, टेन थीटा। इस बात को एड ऑन कर लो बस। साइन और कोस का रिलेशन होगा, उन दोनों को अगर रेशियो में लिखूंगा या साइन बाई कोस लिखूंगा तो क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, अब इस टेबल को ऐसे बना लिया। अब देखो एक की वैल्यू याद रखेंगे साइन थीटा की, अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। साइन 90 कितना होता है, 1। बस ये 4-5 वैल्यू है, या ये ऐसे मान लो सारी की सारी वैल्यू 0 से लेके और 1 के बीच में लाई करती है, ऐसा भी याद कर सकते हो। तो 2 वैल्यू तो आप वैसे ही याद कर लो, ये 3 वैल्यू का खेल है। अब देख लो, आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझनी है तो 3 वैल्यू याद करनी है। अब देखो साइन के बाद मैंने क्या बताया, कोस। कोस को क्या करो, वहां से उठा के वैल्यू लिखना चालू करो। यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर दूसरे नंबर पे ये लिख दिया, तीसरे नंबर पे यही लिख दिया, चौथे नंबर पे क्या लिख दिया, और ये लिख दिया, है ना। अब देखो साइन और कोस, मतलब साइन और कोस का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। इन दोनों को डिवाइड करना है। 0/1 कितना हो जाएगा, 0। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3। ये सेम नंबर है तो 1 आ जाएगा। इसको इससे काटूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3। और 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, जो भी आप बोलना चाहो। तो देखो साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया। साइन कोस टेन आ गया तो साइन का उल्टा क्या बताया था, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट की वैल्यू इनको उल्टा करके लिखो, जैसे 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये 2/1, 1/2 है तो 2/1, 1/√2 है तो √2/1, ये 2/√3 और ये तो 1 ही रहेगा। ये तो ऐसे हो जाएंगे। कोस का उल्टा होता है सिकेंड, मतलब सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। सारी वैल्यू आगे कि नहीं आगे। चलो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो हमने आइडेंटिटीज की बात करी थी, तो हम देखते हैं 3 टाइप के आइडेंटिटीज क्या होते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। देखो इनको दूसरी लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, जैसे एक टर्म इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप की जो आइडेंटिटीज होंगी या इस टाइप के रिलेशंस बनेंगे, इनके ऊपर प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा भी होगा, प्रूव दैट समथिंग, ऐसा। तो उन टाइप के क्वेश्चंस जो बनेंगे उनमें ये आइडेंटिटीज यूज होंगी, इनके बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसमें हमने जो जो फंक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, जो भी वैल्यूज हैं, इनको हमने थोड़ा सा बेसिक समझा है। अगली वीडियो जो बनाएंगे वो हाई लेवल की बनेगी,
उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बेसिक टू एडवांस लेवल। तो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हो सकता है, हो क्या सकता है भाई, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में काफी कुछ जो बेसिक्स आपके डाउट रहे होंगे वो क्लियर रहे होंगे। तो बने रहिए, आज के लिए इतना ही।